के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री कालिका जी मंदिर दिल्ली के श्री महंत सुरेंद्र नाथ जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे योगाचार्य जी यति नरसिंहानंद जी, विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर CM सिन्हा जी, हिंदू वाहिनी के प्रदेश के प्रभारी श्री राघवेंद्र सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष सुनील सिंह जी, उपस्थित विश्व हिंदू महासंघ, हिंदू वाहिनी और अन्य संगठनों के सभी सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, मैं धन्यवाद दूंगा श्री भिखारी प्रजापति जी को और मनीष श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने विश्व हिंदू महासंघ का यह प्रांतीय अधिवेशन पूज्य महंत नारायण गिरि जी महाराज के सानिध्य में दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में आयोजित करने का संकल्प लिया और पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ इस कार्यक्रम को वे संपन्न करने जा रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म में भगवान शंकर का अपना अलग महत्व है। हम अपने जीवन में जिस प्रकार के आराध्य देवों की उपासना करते हैं उसके अनुरूप आचरण भी करने लग जाएं तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। पूजा तो हम शंकर की करते हैं, शंकर का मतलब जहां पर कोई भेद न हो, छुआछूत का भेद न हो, ऊंच नीच का भेद न हो, अगड़े पिछड़े का भेद न हो, जीव जंतु का भेद न हो, सबको एक साथ लेकर के चलने की क्षमता जिसके अंदर हो, समग्र हिंदू समाज का अभीष्ट जब यह होगा, जैसे कि सामने शंकर जी की बारात दिखाई दे रही है, तब हिंदू समाज सुरक्षित होगा। और इसलिए मैं यति नरसिंहानंद जी को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपनी नकारात्मकता छोड़ें, धैर्य के साथ हिंदू संगठित शक्ति के बल पर अपने सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करना सीखें, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होगा। कहा तो था एक शायर ने कि कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। हम सनातनी हैं इसलिए क्योंकि हम मिटते नहीं, जो हमें मिटाना चाहता है हम उसको मिटा जरूर देते हैं। हम मिटेंगे नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। और इसीलिए हमारी सबसे बड़ी दुविधा तो यहीं से होती है कि हम एक नकारात्मक दृष्टि से ही काम प्रारंभ करते हैं। हर कार्य में हमारा अहंकार सामने आ जाता है, हमारे मन का अंतर्द्वंद सामने आ जाता है, हमारे स्वयं की छटपटाहट, बढ़ते हुए के पैर को खींचने की आदत, जब तक यह दुविधा और इस प्रकार की वृत्ति, जिसे कहते हैं शैल्यवाद, महाभारत का युद्ध आपने देखा होगा, सुना होगा,
देखा होगा इसलिए मैंने कहा क्योंकि वह सीरियल टीवी में आया था। ऐसा नहीं कि आप 5000 वर्ष पहले आपने जन्म लिया था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाभारत के पूरे युद्ध को दूरदर्शन के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा। नकुल और सहदेव के मामा थे शल्य। वह महाभारत के युद्ध में जब राजाओं को आमंत्रित किया जा रहा था कि कौन किसकी ओर से लड़ेगा, तो राजा शैल्य, नरेश शैल्य लड़ने के लिए तो आए थे पांडवों की ओर से, लेकिन जब कौरवों की आवभगत को देखा तो कौरवों की ओर से वह लड़ने के लिए चले गए। नकुल और सहदेव ने कहा कि मामा ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे मामा हो, और अगर आप ही जो है कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो शैल्य ने कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं उनके मेहमानबाजी से प्रसन्न हो गया हूं, मैं लड़ूंगा तो कौरवों की ओर से, लेकिन याद रखना मैं ऐसी युक्ति भिड़ाऊंगा कि मैं जिस भी महारथी के रथ का संचालन करूंगा मैं उसको हतोत्साहित करता रहूंगा और वह युद्ध हार जाएगा। और याद रखना शैल्य बने थे महारथी कर्ण के सारथी। वह कर्ण को हर अवसर पर हतोत्साहित करते थे। हतोत्साहित इस बात के लिए करते थे कि युद्ध हो रहा है, युद्ध में वह देखते थे कि अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए तो वह अर्जुन की तारीफ करने लगते थे। तो स्वाभाविक रूप से अगर किसी के दुश्मन की तारीफ आप उसके सामने करेंगे तो उसकी आदि शक्ति तो ऐसे क्षीण हो जाती है। तो यही शैल्य करते थे। उस शैल्यवाद की प्रवृत्ति से हम सबको अपने आप को दूर करना होगा। हिंदू काज में लगे हुए एक एक कार्यकर्ता को सम्मान देकर के उसको आगे बढ़ाकर प्रोत्साहित करे जाने की आवश्यकता है, हताश और निराश करने की आवश्यकता नहीं। जीवन हताशा और निराशा के लिए नहीं होता है, जीवन जीने के लिए होता है, और जीवन जीने के लिए है तो फिर उसकी सार्थकता हमें अपने पुरुषार्थ से तय करनी है, किसी के भरोसे रह करके नहीं। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि जीवन में आपका पुरुषार्थ कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। जो आप करेंगे, जैसा करेंगे, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होने वाला है और उसका पाप भी आप ही अर्जित करेंगे, कोई दूसरा नहीं। इसलिए याद रखना कि अच्छा करने का ठानिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छे संकल्प के साथ आगे बढ़िए, सबको लेकर के चलिए।